हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर, जिस पर क्वेश्चन बेस्ड है हम लोग का इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट था हम लोग का एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग स्टडी कर चुके हैं यहाँ पर पिछले क्लास में। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से 1 to 4 एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ डील कर दिया गया है यहाँ पर, वहां से आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, वन ऑफ द बेस्ट वे VVI फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर, ध्यान बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेट। जैसे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पर 5 नंबर से, कर फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स मतलब दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें। दिए गए मैट्रिक्स का क्या निकालना है, हमें इनवर्स निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए स्टेप है मेरे पास, आप लोग थोड़ा सा ध्यान बनाएं जो लोगों ने अभी जस्ट पीछे वाला लेक्चर्स नहीं देखा है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला था कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए नहीं माना है तो उसे ए मान ले। क्या मान ले? ए। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 में इसका निकाले यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या निकाले? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। स्टेप 3 में आपको निकालना है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद स्टेप 4 में निकालना है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके। क्लियर है? आइए चलते हैं यहाँ पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ए नहीं माना है तो सबसे पहले मैं ए मान लेता हूं। यहां पर हो गया 2, यह हो गया -2, यह हो गया 4, यह हो गया 3। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब आइए चलते हैं यहां पर, तो इसका हमें निकालना है ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। तो पहला स्टेप ए मान लिया गया है। अब हमें दूसरा स्टेप से अप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, ध्यान बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 ऑर्डर का हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, मतलब 2 into 3 -2 into 4। क्लियर है? अब आइए चलते हैं यहां पर, ये जो टर्म होगा वो 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। 6 और 8 होता है 14, जो नॉट इक्वल टू 0। और ये कंडीशन है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का इनवर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर, ध्यान से, मतलब इसका इनवर्स जो होगा परिभाषित होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए ध्यान बनाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेज, अब अगला स्टेज है यहाँ पर इसका एडजॉइंट निकालने का। क्या निकालने का? एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट हम लोग निकालना शुरू करते हैं यहाँ पर। यहाँ से निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए 2 ऑर्डर का हो तो बहुत इजी है, बहुत ही कम समय में हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर 3 को 2 के जगह पर, 2 को 3 के जगह पर रख लें। यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और जो बच गया है यानी कि सेकेंडरी डायगोनल यानी द्वितीयक विकर्ण के अवयव का चिन्ह जो है बदल दे। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस +2 एंड अगला हो जाएगा -4। यह हो गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहां तक तीसरा स्टेप क्लियर कर लिए। चौथा स्टेप में क्या है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला लिख दे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमें मालूम चल चुका है, जो 1 बाई, मतलब यहाँ पर 1/14 हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हो गया 3, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा -4, यह हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप चाहें तो इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1/14 है तो इसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? 3 बाई कितना यहाँ पर 14। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 बाई कितना यहाँ पर 14। यहाँ पर लिख सकते हैं आप -4/14, और यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर 2/14। मतलब प्रत्येक अवयव में 14 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 14 से, यानी 14 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो कट रहा है उसे काट कर अच्छा से थोड़ा सा साफ साफ लिख लिया जाए। क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेट। तो यहां पर हम लोग का बन रहा है
ठीक है। यहां पर हम लोग का बन रहा है 3/14, यह नहीं कटेगा, ये कटेगा 1/17, कटा नहीं रहे, गंदा हो जाएगा, 1/7, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हो जाएगा आपका -2/7, ठीक है, और अगला हो जाएगा 1 बाई कितना यहाँ पर 1/7। यहां तक हो गया आपका आंसर। आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स का प्रॉपर तरीका है जो लास्ट स्टेज है वो, ठीक है। तो मौका नहीं देना है 100/100 से कम आने का, ठीक है। आपको 100/100 लेकर ही रहना है यहाँ पर, और इस चैनल पर उसी के लिए मेहनत किया जाता है और करवाया जाता है आपसे, ठीक है। आप हमेशा तत्पर रहें, ठीक है। बहुत अच्छा लगा जो पिछले टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ने 20/20 गेट किया मेरे टेस्ट के क्वेश्चंस का, तो अच्छा लगा, और इसी तरह से आप लोग बने रहे, मेहनत जारी रखें। दैट्स ऑल। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। 6 में भी दे रखा है यहाँ पर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसका हमें इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेट, फिर से अपना स्टेप पे पकड़ेंगे। यहाँ पर एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, गारंटी मेरे तरफ से। a = -1 5 -3 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि a मान ले, a मान लिए, मैट्रिक्स में a नहीं दिया हुआ था, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। फिर से सीखे ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होगा वो क्या के बराबर होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 ऑर्डर का है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो हो जाएगा -1 × 2, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर प्लस, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू कितना यहाँ पर 5 या 5 × 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो टर्म हुआ -1 × 2 हो जाएगा 2 और 3 × 5 हो जाएगा 15, कोई दिक्कत, यह बन जाएगा हम लोगों का 17। समझ में आया सब लोगों को। ये था हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ऑर्डर, ठीक। अब हमें निकालना है यहाँ पर दूसरा स्टेप, क्लियर कर लिए। तो तीसरा स्टेप में मतलब एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर 2 ऑर्डर का है, तो आप डिटेल में भी जा सकते हैं। ऐसे मेरे तरफ से जो वे जा रहा है वो भी 100% सही है। क्या करेंगे यहाँ पर -1 की जगह पर 2 को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और 2 के जगह पर -1 को, ठीक है, एकदम स्लोली। 5 के जगह पर हम लोग का हो जाएगा -5, साइन अपोजिट कर देंगे, -3 है उसे +3 कर दें, ठीक है। तो यह हो गया हम लोग का एडजॉइंट, ठीक है। अब क्या निकालना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग को निकालना है यहाँ पर नाउ, यानी कि अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर ए इनवर्स पर। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है देखें, सब लोग देख रहे हैं, देखते रहिए। 2 - 5 3 - 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हो गया 17, तो 1 बाई कितना हो गया 17। अब चाहे तो इसके अंदर ले जाकर 17 से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें बन जाएगा मतलब 2 बाई कितना यहाँ पर 17, यह हो जाएगा -5 बाई कितना यहाँ पर 17, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 3/17, उसके बाद हो जाएगा -1/17, कोई दिक्कत, क्लियर है। इस तरह से बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पर। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, ठीक है। तो 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोसेस हम लोग का थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा, टोटल का टोटल सेम, ठीक है। अब यहाँ पर अब प्रीवियस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होगा कि 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और बाकी उसको डिवाइड कर देंगे तो इनवर्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बैक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि 100/100 आपका बैक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है। नहीं हो तो कृपया करके अपने पढ़ाई में कमी ना रहने दें, तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपके पास होगी, ठीक है। क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, आपको भी अपना बेस्ट मतलब देना होगा, देन बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा है a = दिया 1 0 0
220,345। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है इसका इनवर्स। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट्स निकालें। डिटर्मिनेंट्स में हम बताए थे यहाँ पर क्या कैसे निकालें, यहाँ पर जिसमें सबसे ज्यादा अगर जीरो नजर आए उसी रो का यूज करें, उसी कॉलम का यूज करें। तो यहाँ पर हम C1 के सापेक्ष में विस्तार करने जा रहे हैं। किसके सापेक्ष विस्तार करने जा रहे हैं, यहाँ पर C1 के सापेक्ष में इसका डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग 1 को लिखेंगे, इसमें होता है प्लस माइनस प्लस, ये साइन होता है, पहले हम लोग साइन लेते हैं यहाँ पर एंड देन एलिमेंट में मल्टीप्लाई साइन के साथ। तो +1 तो 1 हो जाएगा। 1 अगर लिए हैं, जो एलिमेंट लेंगे उसके रो उसके कॉलम को बंद करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, मतलब 2 इंटू हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 0। ठीक है, फिर क्या होगा -0। अब 0 आ जाए तो मत सोचे, उसके लिए टाइम बर्बाद मत करें। यह हो गया -0, अगले वाले एलिमेंट का +0। अब इसमें बगल में जो भी आएगा वो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 0 रख सकते हैं, एक भी परसेंट आपका नंबर्स नहीं कटेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर ध्यान से। 2 इंटू 5 ये हो जाएगा ओनली 10 एंड 10 दैट्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स यहाँ पर क्या होगा लिख देंगे, ए इनवर्स जो होगा वो डिफाइंड होगा, मिलेगा। ठीक है, अब ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, अब आते हैं यहाँ पर ए इनवर्स निकालने के लिए। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर थोड़ा सा एडजॉइंट ऑफ ए डिफरेंट स्टाइल से सीखेंगे, थोड़ा सा तैयार रहे आप लोग भी। एडजॉइंट ऑफ ए 3 ऑर्डर का सीखना है, तो पहले जैसे ही यहाँ पर मैट्रिक्स लिखे उसका ट्रांसपोज ऊपर में एंटीना की जगह पे टी लगा दे, तो भूल जाएंगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है बात, तो आइए चलते हैं यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, एक चीज और कर लिया जाए, थोड़ा बड़ा किया जाए इसको। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, यह हो गया हम लोग का ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर का, प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर, दिए गए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज कर देंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उससे एडजॉइंट बोलते हैं। तो आइए ध्यान से, तो प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर रिलेटेड टू, कोफैक्टर जो है आपका संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, चिन्ह से। तो चिन्ह से, तो पहले एलिमेंट का चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा, 1 का अगर हम इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट से बात करना होगा, 1 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हो गया 10 माइनस 0। एकदम स्लोली से ध्यान से, इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बीच में माइनस, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 0 प्लस 10। अब इसी प्रकार से 2 का निकालेंगे, 2 के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस तरह से बंद करने के बाद इसके रो इसके कॉलम को बंद कर दें। बंद करने के बाद यह हो जाएगा क्या, यहाँ पर 0 माइनस 0, यानी क्या हो गया 0। ठीक है, अगेन अब 3 का बात करना है, तो इसके रो और कॉलम को बंद करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो क्या हो गया 0 माइनस 0। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। अगेन हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, ध्यान से, अब इस 0 का बात करना है तो इसके रो इसके कॉलम को हटा दें, हटाने के बाद यह हो जाएगा 10 माइनस 0, तो क्या बनेगा 10 माइनस 0 10। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ पर हम लोग इस 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके रो इसके कॉलम को हटाएं, इसके रो इसके कॉलम को हटा दें, हटाने के बाद यह हो जाएगा 5 माइनस 0। मेरी तरफ से 5 बन रहा है, आप ध्यान देंगे। यहाँ पर यह हो गया हम लोग का, इस तरह से रो और कॉलम हटाएंगे तो यह हो जाएगा 0 माइनस 0, क्या हो गया 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज। इस 0 के बारे में चर्चा करें, नहीं कि 0 है तो छोड़ देना, नहीं, उसके रो इसके कॉलम को बंद करना है, उसके बाद रो और मतलब इसके लिए हम डायगोनल एलिमेंट का गुणा और बीच में माइनस, तो 2 इंटू 4 हो गया आपका 8 माइनस 6, 8 में से 6 हो जाएगा, 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 में से 6 जा रहा है तो 2 हो जाएगा। अब इसके बाद इस 0 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके रो इसके कॉलम को हटा दे, ये हो गया 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 बन जाएगा, 4 माइनस 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4। ठीक है,
अब इस 5 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, यह रो या कॉलम हटा देंगे, 2 माइनस 0 बन जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए चलते हैं यहाँ पर ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो में लिखा हुआ है उसे कॉलम बदलना, जो पंक्ति में है उसे स्तंभ में लिखना। लिख दीजिए, जो पंक्ति में उसे स्तंभ में। क्या हो जाएगा देखिए, यह हो जाएगा हम लोग का 10, यह हो जाएगा हम लोग का 0, यह हो जाएगा 0। यहां से हम लोग बोलेंगे माइनस कितना, यहाँ पर 10 है, ध्यान से -10 दूसरा पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ में ध्यान देंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, यह 5 है तो यह हो गया हम लोग का 0। फिर हम लोग करेंगे 2, यह हो जाएगा -4, यह हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग का मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया तो अब हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए क्या था कॉन्सेप्ट, बस उसके एडजॉइंट को निकालकर उसमें डिवाइड करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका कितना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 10 है। ठीक है, तो 1 बाय कितना हो गया 10, और एडजॉइंट ऑफ ए आपको हम दे चुके हैं। यहाँ पर हो गया 10, मतलब ये हो गया 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, जो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ए इनवर्स मिल गया। अब आपको मन कर रहा है कि नहीं मैं यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, कि यह एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। ठीक है, तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, यहाँ पर एक ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव होगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसको अगर हम लोग राउंड कर दें तो यह राउंड करेंगे यहाँ पर, तो यह एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही है। मतलब ए एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका इनवर्स भी अपर ट्रायंगुलर होगा। अगर ए एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब निचली त्रिभुजाकार अवयव होगा, तो इसका इनवर्स भी निचली त्रिभुजाकार अवयव होगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डे। ठीक है, क्योंकि आप लोग लंबा वीडियो से आप लोग बहुत एलर्जी हो गया है, नहीं बस जितना शॉर्ट हो उतना ज्यादा आप लोग मजा लेते हैं, यहाँ पर उतना ही टाइम आप लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग का बात समझते हुए मैं यहीं पर आज 3 क्वेश्चन ही बतलाता हूँ, आगे आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे जहां तक बने। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, गारंटी मेरे तरफ से, और 100 अप टू 100। ठीक है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सूचना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कि मेरा 11th क्लास का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पर मंगलवार से। ठीक है, 11 बजे।